फिल्म दंगल के सक्सेस को सेलिब्रेट करने आया पूरा बॉलीवुड एक साथ। क्या शाहिद को नहीं आया पसंद जब बुलाया गया उन्हें सीनियर? क्या आमिर, क्या सलमान, शाहरुख ने बताया खुद को बॉलीवुड का किंग? क्या करीना को नहीं आया प्रियंका का बेबी तैमूर को लेकर किया गया पाउट कमेंट पसंद? चाहे शाहरुख अपने आप को बॉलीवुड का बादशाह बताए या फिर शाहिद एक जूनियर एक्टर के ऊपर गुस्सा हो जाए, बी-टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगे आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि यह है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। फिल्म दंगल के सक्सेस बैश में पूरा बॉलीवुड हुआ शामिल टू सेलिब्रेट दंगल सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। दिखाते हैं आपको कैसे आलिया, आदित्य और शाहिद मीरा जैसे सेलेब्स ने बनाया इस शाम को और भी रंगीन। बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट दंगल की सक्सेस को किया गया सेलिब्रेट। 385 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली दंगल की सक्सेस को ग्रैंड लेवल पर किया गया सेलिब्रेट। जहां पहले 100 करोड़ क्लब में शामिल होना फिल्म मेकर्स के लिए जश्न की बात होती थी, वहीं आमिर ने बॉलीवुड में शुरू कर दिया है नया ट्रेंड, और ये ट्रेंड है 350 करोड़ का। पीके के बाद दंगल आमिर की दूसरी फिल्म है जो 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है। ऐसे में जब आमिर ने अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट किया तो ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड उनकी खुशी में शामिल हुआ। पहले आपको दिखाते हैं कि आमिर की इस लैविश पार्टी में कौन कौन आया। शाहिद कपूर विद वाइफ मीरा राजपूत, आलिया भट्ट, लारा दत्ता, कृति सानन, अनिल कपूर, शबाना आजमी, रेखा, करण जौहर, यस्टरईयर एक्ट्रेस आशा पारेख, वहीदा रहमान, रणदीप हुडा, हर्षवर्धन कपूर, अदिति राव हैदरी, यामी गौतम, प्रीति जिंटा, दिया मिर्जा, विद्या बालन विद हर हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर, आशा भोसले, और इसके अलावा दंगल की पूरी स्टार कास्ट और आमिर की डॉटर ईरा खान भी यहाँ मौजूद थी। हालांकि आमिर के करीबी सलमान इस पार्टी में नजर नहीं आए। आमिर खान अक्सर फिल्म्स देखकर इमोशनल हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। ऐसे में दंगल के दौरान आमिर कब इमोशनल हुए ये भी उन्होंने यहाँ बताया। जब मैं कहानी सुन रहा था तब मैं रोया, जब हम रिहर्सल करते थे तब मैं रोया, क्योंकि सीन्स ही ऐसे हैं एकदम भावुक कर देते हैं। और मेकिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान सारे कास्ट क्रू के साथ हमारा इतना अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग पैदा हुई। तो जब फिल्म कंप्लीट हुई तब मैं रोया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा अपना यूट्यूब पे, तो मैं फ्लाइट पे था, सानिया, फातिमा और मैं, हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे। फर्स्ट टाइम इट हैड कम ऑन यूट्यूब, उस पे देख के जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तब मैं रोया। तो बहुत रोता हूँ मैं। दंगल की सक्सेस पार्टी अटेंड करने पहुंची आलिया से जब पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग किस स्पोर्ट पर बेस्ड फिल्म उन पर बननी चाहिए, तो वो इस सवाल का जवाब देते वक्त थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मुझे कुछ पता नहीं है मेरे ऊपर कौन सी स्पोर्ट्स फिल्म बनेगी, पर अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो, then I would love to do it because it is a once in a lifetime opportunity to do portray like a real life character on screen. Well, all in all, दंगल का सक्सेस बैश रहा एक स्टार स्टडेड अफेयर। फॉर संदेश अगाटे, Zoom, मुंबई। शाहिद को नहीं आया पसंद जब एक यंग एक्टर ने उन्हें बुलाया सीनियर। क्या बॉलीवुड में 14 साल काम करने के बाद भी शाहिद खुद को मानते हैं एक यंगस्टर? दिखाते हैं आपको कैसे शाहिद ने किया रिएक्ट जब उन्हें बुलाया गया सीनियर। जूता वहां उतार के सीखे, जूता वहां उतार के सीखे, जूता वहां उतार के सीखे। दंगल की सक्सेस बैश पर क्यों शाहिद करने लगे जूता उतार कर मारने की बात? जूता वहां उतार के सीखे। किस बात पर शाहिद को आई जूता उतारने की याद? जूता वहां उतार के सीखे। वेल, शाहिद को पसंद नहीं आया कि कोई उन्हें सीनियर कहकर बुलाए। एक्चुअली शाहिद मीरा के साथ दंगल की सक्सेस बैश अटेंड करने पहुंचे थे और मीडिया इंटरैक्शन कर ही रहे थे कि तभी वहां से पास ऑन हुए हर्षवर्धन, जिसे देखकर शाहिद को लगा कि उन्हें आने में देर हो गई है और सभी यंग बॉयज पार्टी अटेंड करके जाने भी लगे हैं। और उसके बाद जो हुआ आप खुद ही देख लीजिए।
entry. All these young boys are leaving before this very responsible married couple is arriving late. कुछ उल्टा हो रहा है. जूता मारो उतार के सीने में. हर्षवर्धन ने जब शाहिद को सीनियर बोला तो उन्होंने मजाक में उन्हें जूते से मारने की बात कही। वैसे जब शाहिद से एसएलबी पर जयपुर में हुए हमले को लेकर सवाल पूछा गया तो भी उन्होंने दिया विटी रिप्लाई। इस पर अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहिए क्योंकि हमने जी, बहुत मुझे- सारी चीजें सुनी जी। कि स्टोरी बदल दी गई है या बहुत सारी चीजें, तो अगर आप कुछ verify करें। क्या होता है कि रूमर्स इतने सारे होते हैं कि उनको अगर मैं क्लैरिफाई करने जाऊंगा तो शायद किताब लिखनी पड़ेगी और घर पे मुझे मेरी बीवी से मार पड़ेगी कि मैंने इतनी देर उनको यहाँ खड़े करवाया। नहीं, थोड़ा सा अगर फिर भी अगर कुछ आप शाहिद अगर पद्मावती पे थोड़ा सा अगर प्लीज कुछ अगर आप प्लीज इस कंट्रोवर्सी पे कुछ बोलिए, नहीं तो हमें बाइट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला है। लगता है कि शाहिद पद्मावती से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर फिलहाल कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते। फॉर संदेश अगाठे, जूम, मुंबई। एसआर के खुद को मानते हैं अब भी बॉलीवुड का बेताज बादशाह। शाहरुख से जब पूछा गया कौन सा खान है सबसे बड़ा स्टार, तो क्या आमिर क्या सलमान, खुद को ही बताया एसआरके ने सबसे बड़ा स्टार। Planet Bollywood. I'm the biggest star of the planet. सलमान या आमिर नहीं बल्कि शाहरुख खुद को मानते हैं बिगेस्ट स्टार। I'm the biggest star of the planet. शाहरुख की रईस भले ही नंबर्स के कंपैरिजन में सलमान और आमिर की फिल्म से काफी पीछे रह गई है, लेकिन फिर शाहरुख हैं सबसे बड़े स्टार ऑन द प्लैनेट। ये बात खुद शाहरुख ने एडमिट की। I'm the biggest star of the planet. देखा आपने कैसे फिल्म्स की कमाई की जहां बात आई वहां शाहरुख ने मजाक में ही सही, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि वो खुद को आमिर और सलमान से कम नहीं है मानते। तो क्या हुआ अगर उनकी फिल्म रईस सलमान और आमिर की फिल्म्स की तरह 300 करोड़ या 400 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाई? Star power and stardom, but the kind of numbers the Raees is doing pretty well. But when you compare it with Amir and Salman's movie, you've been. मैंने पहले भी बोला था, फिर तो ये वाला बाइट लेगी, फिर कहेंगे शाहरुख खान ने अपने मुंह से कहा इतना बड़ा स्टार नहीं है। कहने ना इतना बुद्धू तो नहीं है ना। शाहरुख ने खुद कबूल किया। I'm the biggest star of the planet. बस प्लीज अब नंबर क्या करना है, टेलीफोन नंबर ले ले या ये नंबर ले ले, बता दे क्या चाहिए। बस तो फिर खत्म हो गई बात। टेलीफोन नंबर मेरा ये है। वैसे कहीं ना कहीं शाहरुख जानते हैं स्टारडम के मामले में वो किंग हैं, लेकिन उनकी फिल्म 100 करोड़ क्लब में तो शामिल हो सकती है, मगर उससे ज्यादा का बिजनेस करना उनकी फिल्म्स के लिए थोड़ा सा टफ है, और ये बात भी उन्होंने ही कन्फेस की। I think Friday we will get 100 crore. He's like, no, okay. When we do it, when we get it, we tell you. इसने एक्चुअली उसको पता क्या बोला, नहीं मायरा इसमें शाहरुख है, सलमान आमिर नहीं है। खैर इस पीसी में शाहरुख ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माहिरा खान को ऑफिशियली सबसे इंट्रोड्यूस कराया, जहां खूब सारा फन हुआ। शाहरुख ने हर सवाल को आंसर किया और ये भी क्लियर कर दिया कि वो ही हैं प्लैनेट के नंबर 1 स्टार। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। क्या करीना को नहीं आया प्रियंका का बेबी पाउट कमेंट पसंद? करीना के रिएक्शन से तो यही लगता है that she was not pleased with Priyanka's comment. Planet Bollywood. करीना कपूर खान ने प्रियंका के बेबी तैमूर को लेकर किए गए कमेंट पर दिया जवाब। प्रियंका चोपड़ा ने बेबी तैमूर को लेकर कहा था कि वो भी करीना की तरह पाउट करते हैं। प्रियंका said Taimur already has Karina's pout. पीसी के इस कमेंट के बारे में जब बेबो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेंगी, एंड शी सेड, "My son is the most gorgeous man this side of the equator. I take it as a compliment because yes, his lips are amazing." अब करीना ने पीसी के इस कमेंट को सच में कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया या फिर ये एक सार्कास्टिक कमेंट था, ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल न्यू मॉम करीना अपने मदरहुड को बहुत एंजॉय कर रही हैं। Of course, for me is that you have to experience it personally, and I think I just realized that now my heart doesn't belong to myself. It doesn't beat inside me; it beats outside.
वेल, पोस्ट प्रेगनेंसी करीना वापस शेप में आने लगी हैं और जूम से एक्सक्लूसिव चिट चैट करते हुए बेबो ने बताया कि वो कैसे इतनी जल्दी वेट रिड्यूस कर पाई हैं। The process is on. It'll take 2-3 months, but yeah, I think getting back into shape is of utmost priority. It always has been. It's always been about fitness. Like I've always been, very fitness conscious. So I think I'm happy to be back to doing things that I love, like my Surya Namaskars and yoga. In fact, I was very active through my pregnancy also. So I think that also has helped a lot. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने स्टाइल और काम के साथ करीना ऑलरेडी बी टाउन की ट्रेंड सेटर बन चुकी हैं। ऐसे में पोस्ट प्रेगनेंसी जल्द ही शेप में आकर लगता है बेबो फिर से न्यू ट्रेंड सेट करने वाली हैं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. सलमान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया ने किया इंडिया में अपना पहला रैंप वॉक, लेकिन यूलिया के इस स्पेशल मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए सलमान नहीं थे यहाँ मौजूद। तो क्या यूलिया ने किया सलमान को मिस? लेट्स टेक अ लुक। Planet Bollywood. सलमान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया ने किया रैंप वॉक, लेकिन यहाँ यूलिया को सपोर्ट करने नहीं पहुंचे सलमान खान। अब हर कोई जानता है यूलिया को इस स्पेशल नाइट पर रैंप वॉक करने का मौका सलमान खान की वजह से ही मिला था। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूलिया को सपोर्ट करने यहाँ शायद सलमान खान पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या था? मीडिया ने यूलिया से पूछ लिया क्या सलमान खान को यहाँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए था? सुना आपने, यूलिया ने साफ कह दिया नो। यूलिया को नहीं लगता कि सलमान खान को यहाँ उन्हें सपोर्ट करने आना चाहिए था। Why? The most important person, the man, Friend of all. the man who should have been here is Raza. So he's here, right? अब लगता है यूलिया सलमान के शैडो से निकलकर खुद की पहचान बनाना चाहती हैं, लेकिन करे तो क्या करे, यूलिया का नाम जब भी मेंशन किया जाता है वहाँ सलमान खान का नाम जरूर लिया जाता है। फॉर संदेश अगाठे, जूम, मुंबई। लैक्मे फैशन वीक की शुरुआत जिस तरह धमाकेदार रही थी, उसी तरह इसकी एंडिंग भी रही काफी खास। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टार पहुंचे इस इवेंट के फाइनल डे पर। Planet Bollywood. लैक्मे फैशन वीक का ग्रैंड फिनाले रहा काफी शानदार। कई बॉलीवुड स्टार्स LFW के डे 5 पर नजर आए। कोई रैंप पर तो कोई ऑडियंस में उन्हें सपोर्ट करता दिखा, लेकिन सबसे ज्यादा अमेजिंग था पोस्ट प्रेगनेंसी करीना का रैंप पर आना, जो काफी स्टनिंग लग रही थी। LFW के डे 5 पर सुष्मिता ने भी अपनी सेक्सीनेस के जलवे दिखाए। मलाइका अरोरा भी रैंप पर इंडियन अवतार में नजर आई। इनके अलावा दिशा पाटनी, तबू, सोफी चौधरी, तापसी पन्नू संग कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने ग्रैंड फिनाले में वॉक करके अपना चार्म ऐड किया। इनके बीच एक्टर अमित साध भी दिखे। लैक्मे फैशन वीक के डे 4 को भी कई बॉलीवुड स्टार्स ने ग्रेस किया। अदिति राव हैदरी से लेकर करिश्मा कपूर का रैंप वॉक देखने को मिला। साथ ही उर्वशी रौतेला भी रैंप पर आई, लेकिन फैशन वीक का ग्रैंड फिनाले रहा काफी हैपनिंग। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। Planet Bollywood. वेलकम बैक।
अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो जेट सेट गो। प्लैनेट बॉलीवुड। 385 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाले दंगल की सक्सेस को ग्रैंड लेवल पर किया आमिर ने सेलिब्रेट, जहां आमिर के इस ग्रैंड सेलिब्रेशन का विटनेस बना ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड। लेकिन यहां नजर नहीं आए आमिर के क्लोज फ्रेंड सलमान खान। शाहरुख खान ने माना खुद को पूरे प्लैनेट का सबसे बड़ा स्टार। SRK ने कहा कि वो हैं इस प्लैनेट के सबसे बड़े स्टार। I'm the biggest star of the planet. शाहिद कपूर ने सबके सामने की हर्षवर्धन को जूते से मारने की बात। दंगल की सक्सेस बैश पर जब हर्षवर्धन ने शाहिद को सीनियर एक्टर कहा तो उन्होंने कुछ ये कहा। उलिया के रैंप वॉक को सपोर्ट करने नहीं आए सलमान। अब हर कोई जानता है उलिया को इस स्पेशल नाइट पर रैंप वॉक करने का मौका सलमान खान की वजह से ही मिला था। ऐसे में मीडिया ने उलिया से पूछ लिया क्या सलमान खान को यहाँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए था। इस पर उलिया ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया। लगता है उलिया सलमान के इशारों से निकलकर खुद की पहचान बनाना चाहती हैं। करीना कपूर खान ने प्रियंका के बेबी तैमूर को लेकर किए गए कमेंट पर दिया जवाब। प्रियंका चोपड़ा ने बेबी तैमूर को लेकर कहा था कि तैमूर ऑलरेडी हैज करीना स्पाउट। पीसी के इस कमेंट के बारे में जब बेबो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेंगी एंड शी सेड माय सन इज द मोस्ट गॉर्जियस मैन दिस साइड ऑफ द इक्वेटर। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज यस हिज लिप्स आर अमेजिंग। मिस सुप्रानेशनल 2016 श्रीनिधि शेट्टी पहुंची दुबई फॉर अ स्पेशल इवेंट। आइए दिखाते हैं आपको कैसा रहा श्रीनिधि का ये दुबई टूर। प्लैनेट बॉलीवुड। मिस सुप्रानेशनल 2016 विनर श्रीनिधि शेट्टी पहुंची दुबई एक इवेंट के लिए, जहां मिस सुप्रानेशनल 2016 विनर श्रीनिधि शेट्टी का हुआ ग्रैंड वेलकम। श्रीनिधि शेट्टी ने दुबई एक्सप्लोर किया, कॉकटेल पार्टीज अटेंड की, नाइट लाइफ को एंजॉय किया। वहां की मीडिया से भी मिस सुप्रानेशनल 2016 विनर श्रीनिधि शेट्टी ने इंटरैक्ट किया। दुबई की ब्यूटी मिस सुप्रानेशनल 2016 विनर श्रीनिधि शेट्टी को काफी पसंद आई, इसीलिए जमकर पिक्चर्स क्लिक करवाए। वी विश श्रीनिधि शेट्टी की दुबई ट्रिप सक्सेसफुल हो। सलमान खान की गर्लफ्रेंड यूलिया ने किया कटरीना को प्रेज। क्या सानिया मिर्जा करती थी शाहिद कपूर को डेट? All this and more coming up in our next show 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.